गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम सब त्रयोदश पाठ विद्यायाः बुद्धिरुत्तमा। विद्या से बुद्धि उत्तम है। विजडम इज बेटर देन एजुकेशन पाठ का हिंदी अनुवाद देखेंगे। शास्त्राणाम अध्ययन उपरांते व्यवहारिक ज्ञानात् बिना विद्यायाः कोऽपि लाभ नास्ति। शास्त्राणाम अर्थात शास्त्रों के, अध्ययन उपरांते अध्ययन के बाद, व्यवहारिक ज्ञानात् बिना, ज्ञानात् में देखिए बच्चों पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। व्यवहारिक ज्ञान के बिना विद्यायाः कोऽपि लाभः नास्ति, विद्या का कोई भी लाभ नहीं है। केवल पुस्तकीय ज्ञानम पर्याप्तम न भवति, केवल पुस्तक का ज्ञान पर्याप्त नहीं होता है। वयम, वयम अर्थात हमें, विद्या के सह मतलब साथ में, बुद्धिया प्रयोगम अवश्यमेव कुर्याम, हमें विद्या के साथ बुद्धि का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। एकस्मिन् अर्थात एक, नगरे सप्तमी विभक्ति एक वचन, एक नगर में, चत्वारः ब्राह्मण पुत्रा, चार ब्राह्मण पुत्र, परस्परम मित्र भावेन वसन्ति स्म, परस्परम अर्थात आपस में मित्र भाव से रहते थे। तेषु त्रयः, उनमें किनमें, चार ब्राह्मण पुत्रों में से तीन, त्रय मीन्स तीन, शास्त्र पारंगता अर्थात उनमें से जो तीन थे वो शास्त्र में निपुण, परंतु बुद्धिहीना आसन, किंतु क्या थे, बुद्धिहीन थे। एकस्तु बुद्धिमान, एक बुद्धिमान, परम शास्त्र परांग मुख आसीत, एक क्या था, एक बुद्धिमान था लेकिन वो क्या था, अनपढ़ था। तस्य नाम सुबुद्धि आसीत, और उसका नाम क्या था, उसका नाम सुबुद्धि था। विद्या अध्ययने तस्य रुचि न आसीत, विद्या के अध्ययन में उसकी रुचि नहीं थी। अथ कदाचित तय मंत्रितम, कभी, तय मतलब उन चारों ने, मंत्रितम सलाह की अर्थात विचार विमर्श किया। को गुणो विद्यायाः, विद्या का क्या गुण, यदि देशांतरम गत्वा धनोपार्जनम न क्रियते, यदि दूसरे देश जाकर धनों का उपार्जन न किया जाए। ततः उसके बाद, ते वे कौन, वे चारों, वे सब, पूर्व देशम प्रति प्राचलन, पूर्व देश की ओर चल पड़े। तथा अनुतिष्ठते तय मार्गे अटव्याम कानिचित अस्थिनि अपश्यन, अटव्याम मीन्स क्या होता है बच्चों, वन में। तो कह रहे तथा अनुतिष्ठित, वैसा ही किए जाने पर, तय उन्हें, मार्गे अर्थात मार्ग में, अटव्याम वन में, तो इसका अर्थ क्या होगा बच्चों, उन्हें मार्ग में अर्थात जंगल के रास्ते में, कानिचिद अस्थिनि अपश्यन, कुछ हड्डियां दिखाई पड़ी। ततः एकेन, उसके बाद एक ने, उक्तम कहा, अहो, अरे, अद्य वयम विद्यायाः प्रयोगम कुर्मः, आज हम सब विद्या का प्रयोग करते हैं। किंचित कोई, एतत् सत्वम, सत्वम मीन्स होता है बच्चों प्राणी, एतत् यह, मृतम तिष्ठति, मरा हुआ है, कह रहे हैं कि यह कोई प्राणी मरा हुआ है। तद उसे, विद्या प्रभावेण जीवितम कुर्मः, उसे विद्या के प्रभाव से जीवित करते हैं। एकेन कथयत, एक ने कहा, अहम अस्थि संचयम करोमि, मैं हड्डियों को इकट्ठा करता हूँ। तथा एक तेन, उसके बाद, तेन मतलब उसने, अस्थि संचय कृतः, हड्डी को क्या किया, हड्डियों को इकट्ठा किया। द्वितीयेन चर्म मांस रुधिरम संयोजितम, दूसरे ने चमड़े, मांस और रक्त को संयोजितम जोड़ दिया। तृतीयोऽपि, तीसरे ने भी, यावत् जीवनम संचारयति, जैसे ही जीवन का संचार किया,
तावत् सुबुद्धिना निषिद्धः। तावत मीन्स तब तक, सुबुद्धिना सुबुद्धि ने, निषिद्धः मना किया। भो तिष्ठतु भवान, भो अर्थात अरे, भवान आप, अरे आप, तिष्ठतु मीन्स रुकें, अरे आप रुकें। तो इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों? तीसरे ने भी जैसे ही जीवन का संचार किया तब तक सुबुद्धि ने मना किया कि अरे आप रुकें। ऐसा सिन्हो प्रतीयते, यह शेर मालूम होता है। यद्य एनम सजीवम करिष्यसि, यदि इसे जीवित कर देंगे, ततः उसके बाद स सर्वानपि व्यापदिष्यति, अर्थात वो कहता है कि यदि आप इसे जीवित कर देंगे, ततः उसके बाद सह सर्वनापि, वह सभी को व्यापादयिष्यति, वह सभी को मार देगा। क्यों मार देगा बच्चों? क्योंकि वो शेर है। अगर आप सब उसे जीवित करेंगे तो वो क्या कर देगा? सभी को मार देगा। उसके बाद देखिए बच्चों, इति श्रुत्वा तेन कथितम धिक् मूर्ख, इसे सुनकर उसने कहा, मूर्ख तुझे धिक्कार है। न अहम विद्या याह विफलताम करोमि, मैं विद्या को विफल नहीं करूँगा। ततः उसके बाद सुबुद्धि अवदत्, सुबुद्धि बोला, तरहि प्रतीक्षस्व क्षणम एकम, तो एक क्षण रुको, यावद अहम वृक्षम आरोहामि, जब तक मैं पेड़ पर चढ़ जाता हूँ। इति कथित्वा सह वृक्षम आरोहत, ऐसा कहकर वह वृक्ष पर चढ़ गया, अर्थात पेड़ पर चढ़ गया। तदा तृतीयेन ब्राह्मणेन, तब तीसरे ब्राह्मण ने, यावत् तस्मिन् प्राणा संचारिता, तब तीसरे ब्राह्मण ने जैसे ही उसमें प्राण का संचार किया, तावत् तब तक, तेन जीवितेन सिन्नेन, तब तक उस जीवित शेर ने, सिन्नेन उस जीवित शेर ने, त्रयो अपि तीनों को ही, व्यापदिता मार डाला। तत्पश्चात सुबुद्धि वृक्षाद अवतीर्य गृहम गत, उसके बाद सुबुद्धि वृक्ष से अर्थात पेड़ से उतरकर घर गया। अतः सत्यमेव कथ्यते, इसलिए सत्य ही कहा गया है। वरम बुद्धिर्न सा विद्या, विद्या याह बुद्धिरुत्तमा, बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा ते सिन्न कारका। बुद्धि श्रेष्ठ है, न कि वह विद्या, विद्या से बुद्धि उत्तम है। बुद्धिहीन व्यक्ति विनष्ट हो जाते हैं, जैसे कि सिन्न को बनाने वाला।